हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरएस प्री की तैयारी में हम आज एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो। लगभग सभी परीक्षाओं में और भी नॉर्मल जो साइंस की परीक्षा हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और 3-4 क्लास में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। तो आप रोजाना रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़े रहें और डेली आपको रात को 9 बजे ये क्लासेज आपको प्राप्त होंगी। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने देखो आरएस प्री की जो कई सारे टॉपिक्स फिनिश किए हैं, उनको आप जरूर देखिए और आपकी तैयारी में वो जरूर लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो शुरुआत करते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? देखिए, जैव विविधता का तात्पर्य जीवों के विभिन्न रूपों और उनके पर्यावरणीय संबंधों से है। देखो, नॉर्मल अगर हम समझना चाहें तो जैव विविधता का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तरह के पादप और विभिन्न तरह के जंतु, यानी कि हम अगर नॉर्मल समझना चाहें, बहुत सारे तरह के पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं और अलग अलग प्रकार के जंतु होते हैं। तो जीवों की विविधता को हम क्या बोल रहे हैं? जैव विविधता। यह पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न स्तर, जैसे जीन में जो विविधता है, प्रजाति जातियों में विविधता है, पारिस्थितिक तंत्रों में जो विविधता है, पर मौजूद विविधता को दर्शाती है। तो जैव विविधता कितने रूपों में पृथ्वी पर पाई जाती है? जीन के रूप में जैव विविधता मिलती है, प्रजातियों के रूप में जैव विविधता मिलती है और पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जैव विविधता मिलती है। और जैव विविधता को हम क्या बोलते हैं? जीवन का जाल, वेब ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है। तो हम नॉर्मल अगर अर्थों में समझना चाहें कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। और जैव विविधता को हम क्या बोलेंगे? वेब ऑफ लाइफ, जीवन का जाल इसको कहते हैं। चलिए, अब हम देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जाता है पेपर में कि भाई जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले वाल्टर जी रोजेन ने दिया। किसने दिया? वाल्टर जी रोजेन ने दिया। 1985 में शब्द दिया था। कब दिया था? 1985 में। उन्होंने इस शब्द का उपयोग पहली बार नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी के दौरान किया। यानी इन्होंने सबसे पहले शब्द का उपयोग कब किया? नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी 1986 में वाशिंगटन डीसी में ये आयोजित हुआ। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द है वो किसने दिया था? वाल्टर जी रोजेन ने दिया था 1985 में। 1986 में वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम के दौरान इन्होंने इस शब्द को पहली बार दिया था। अब देखिए, यह शब्द बाद में एडवर्ड ओ विल्सन, ई.ओ. विल्सन की पुस्तक बायोडाइवर्सिटी 1988 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई उसमें यह शब्द आया और इस पुस्तक के माध्यम से ये लोकप्रिय हुआ, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण, उसके महत्व पर जोर दिया गया। तो जैव विविधता शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है? वाल्टर जी रोजेन। और जैव विविधता को लोकप्रिय किसने बनाया? तो एडवर्ड ओ विल्सन ने लोकप्रिय बनाया। अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आए और उसमें वाल्टर जी रोजेन ऑप्शन में ना हो, एडवर्ड ओ विल्सन ऑप्शन में हो, तो भी एडवर्ड ओ विल्सन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देख लेना कि किस तरह से उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आसानी से आप उसको कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जीन, अलग अलग प्रकार के जीन के आधार पर, किसके आधार पर? अलग अलग प्रकार के जीन के आधार पर जो विविधता होती है उसे हम बोलते हैं आनुवंशिक विविधता। यानी किसी प्रजाति के भीतर आनुवंशिक सामग्री में भिन्नता। जैसे चावल है तो चावल की हजारों किस्में हैं, तो हजारों किस्में हैं, किसमें परिवर्तन हुआ है? जीन में परिवर्तन हुआ है। और जीन में परिवर्तन से ही अलग अलग किस्मों का क्या होता है? विकास होता है। गेहूं की विभिन्न किस्में, भारतीय आम की किस्में, तो चावल, गेहूं और आम, ये बहुत सारे तरह के जो पौधे होते हैं उन सभी की जो अलग अलग किस्में होती हैं, तो उनसे आनुवंशिक जैव विविधता का निर्माण होता है। तो चावल की हजारों किस्में हो गई, गेहूं की विभिन्न किस्में हो गई, आम की जो सैकड़ों किस्में हैं, उनसे यानी जीन संरचना में परिवर्तन के कारण जो विविधता उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विविधता। दूसरे प्रकार की जो विविधता है वह है प्रजातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। दूसरे प्रकार की विविधता किसे कहेंगे?
प्रजातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अब प्रजाति विविधता क्या होता है कि किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाएं, जातियां पाई जाएं, तो उसे हम बोलते हैं प्रजातीय विविधता। जैसे भारत की बात करें तो भारत में बाघ होता है, हाथी है, शेर है, गाय है, ऊंट है, बैल हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की जातियां भारत में पाई जाती हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रजातीय विविधता। और यदि हम थार के मरुस्थल में बात करें तो थार के मरुस्थल में काला हिरण भी पाया जाता है और गौड़ावन भी पाया जाता है, तो इसको भी हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, प्रजातीय विविधता के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो प्रजाति विविधता का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग प्रकार की जंतु जातियां, अलग अलग प्रकार की पादप जातियां। जैसे अगर हम कहें कि अब पौधों की बात करें तो पौधों में जैसे नीम के पौधे, आम के पौधे, पीपल के पौधे, बरगद के पौधे, सरसों के पौधे, गेहूं के पौधे, चावल के पौधे, ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनकी प्रजाति अलग अलग हो गई। और अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में जैसे मान लें मछली है, ठीक, और झींगा है, या फिर आप मान लीजिए गाय है, भैंस है, शेर है, हाथी है, भालू है, या पक्षियों की बात करें तो चिड़िया है, तोता है, और ये अलग अलग, जैसे और बात करें तो हम सांप हैं, बिच्छू हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की क्या है, जंतु जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की क्या हो गई, जंतु जातियां। तो अगर इस तरह का उदाहरण आपको पेपर में मिलता है तो उसको हम बोलेंगे प्रजातीय विविधता। क्या कहेंगे उसको हम, प्रजातीय विविधता। तीसरे प्रकार की विविधता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर। तो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र जैसे जंगल, मरुस्थल, आर्द्रभूमि, राजस्थान में अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। तो किसी विशेष क्षेत्र में या इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे घास का मैदान हुआ, सागर हुआ, वन हुए, वृक्ष हुए, है ना, ये सब अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम है। तो इस तरह की जो विविधता मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रजातीय विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। आनुवंशिक विविधता मतलब जीन में परिवर्तन है, और प्रजाति विविधता जिसमें जातियों में परिवर्तन है। और यदि हम इकोसिस्टम में अगर परिवर्तन है, इकोसिस्टम में बदलाव है, तो उसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकीय विविधता या पारतंत्र विविधता के रूप में हम इसको जानते हैं। तो जैव विविधता कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की होती है। अब हम बात करें कि जैव विविधता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को कई स्तरों पर विभाजित किया जाता है। जैसे पहला है क्षेत्रीय विविधता। पहला क्या है, क्षेत्रीय विविधता, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी। देखिए इसको मैं एक कंसेप्ट के माध्यम से समझा दूं, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं। जैसे पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो सागर भी मिलता है, पृथ्वी पर पर्वत भी मिलते हैं, और पृथ्वी पर घास के मैदान भी मिलते हैं, और पृथ्वी पर वन भी मिलते हैं। पृथ्वी पर क्या मिलते हैं, वन भी पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के आवास मिलते हैं, इकोसिस्टम मिलते हैं। कभी यदि पूछे कि एक आवास में जो बायोडाइवर्सिटी है, क्या एक आवास, चाहे कोई सा भी आवास हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो घास का मैदान हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो मरुस्थल हो, कोई भी आवास हो, एक आवास में यदि जैव विविधता की बात करें तो उसको तो हम बोलते हैं एल्फा बायोडाइवर्सिटी। एल्फा बायोडाइवर्सिटी, ये एल्फा का सिंबल है। और अगर बात करें वो 2 आवासों में तो उसको हम बोलेंगे बीटा बायोडाइवर्सिटी। और यदि वह बात कहता है 3 आवास में या 2 से अधिक, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बहुत सारे आवास हैं वहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो ये आप हमेशा याद रखें। यदि एक इकोसिस्टम की बात करें और एक इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। और यदि 2 इकोसिस्टम की बात करें, 2 इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा बायोडाइवर्सिटी। और यदि 2 से अधिक इकोसिस्टम की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, गामा बायोडाइवर्सिटी। तो क्षेत्र विविधता में 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है। एक होती है अल्फा बायोडाइवर्सिटी, दूसरा बीटा बायोडाइवर्सिटी और तीसरा गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, किसी विशिष्ट स्थान या पारतंत्र में प्रजातियों की संख्या। जैसे एक जंगल का उदाहरण इसमें दिया है, एक जंगल में पाए जाने वाले जितने भी तरह के पौधे हैं और जितने भी तरह के जानवर हैं, तो उनकी जो विविधता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट था, इसको आप हमेशा याद रखें, आपको बहुत काम आएगा ये परीक्षाओं में। चलिए अगली जो विविधता है वह है बीटा डाइवर्सिटी। अभी मैं बता रहा था, मैं 2 इकोसिस्टमों के बीच, कितने इकोसिस्टमों के बीच, 2 इकोसिस्टमों के बीच जो जातियां मिलती हैं, पादप जातियां हैं, जंतु जातियां हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी। जैसे एक पहाड़ी क्षेत्र और एक मैदानी क्षेत्र के बीच जैव विविधता। तो मैदानी क्षेत्र में अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, चाहे वो पौधों की हों चाहे वो जंतुओं की हों।
और तीसरे प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है वह है गामा बायोडाइवर्सिटी। कौन सी है? गामा बायोडाइवर्सिटी। एक बड़े क्षेत्र में सभी इकोसिस्टम पारतंत्र की प्रजातियों की कुल विविधता को क्या बोलेंगे? गामा डाइवर्सिटी। जैसे पूरे राजस्थान की जैव विविधता या पूरे भारत की जैव विविधता। तो देखिए कंसेप्ट क्या है कि यदि एक इकोसिस्टम की बात करें तो अल्फा डाइवर्सिटी, अगर दो इकोसिस्टम की बात करें, ये सिंबल है बीटा डाइवर्सिटी, और दो से अधिक यानी कि सभी इकोसिस्टम की बात करें तो वह गामा डाइवर्सिटी के रूप में आते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है और कई बार चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो चाहे वो आरएएस की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे प्रकार की जो डाइवर्सिटी है वह है फंक्शनल डाइवर्सिटी। फंक्शनल डाइवर्सिटी मतलब कि जहाँ पर कार्य किया जा रहा हो, जैसे जैविक तंत्र और प्रक्रियाओं में जो विविधता होती है, जैसे परागण है, जल चक्र है, ऊर्जा प्रवाह है, तो यानी परागण की प्रक्रिया चलती रहती है, जल चक्र चलता रहता है, ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है, खाद्य श्रृंखलाएं चलती रहती हैं, खाद्य जाल हमेशा बना चलता रहता है। तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल डाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं जैव विविधता का महत्व क्या है। देखिए इस पृथ्वी पर जैव विविधता जीवों की विविधता है, अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, अलग अलग प्रकार की पादप जातियां हैं। तो इनका महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है पारिस्थितिकीय संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस बना होता है इनसे। इन अलग अलग प्रकार की जातियां, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, तो उनसे क्या बनेगा? इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा। जैव विविधता इकोसिस्टम को स्थिरता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? इकोसिस्टम को स्थिरता प्रदान करती है। जैसे परागण है, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला जैसे चलती है तो उससे जनसंख्या नियंत्रित रहती है, भोजन की उपलब्धता बनी रहती है, और परागण के माध्यम से जो है पौधों की उत्पादकता बढ़ती है, और पौधों की जो जनसंख्या है उनमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इकोसिस्टम की जो स्थिरता बनाए रखने के लिए जैव विविधता क्या है? बहुत जरूरी है। अब आप कल्पना कीजिए कि मान लो इस पृथ्वी पर केवल एक ही तरह के पौधे होते, एक ही तरह के जंतु होते, तो क्या वह पृथ्वी इतनी खूबसूरत लगती? नहीं लगती। इसीलिए इस पृथ्वी पर बहुत सारे तरह के पौधे हैं और बहुत सारे तरह के जंतु हैं, और इनकी खोज लगातार अभी भी जारी है, और ये हमेशा हमारे लिए रोमांच उत्पन्न करते हैं और उत्सुकता उत्पन्न करते हैं कि भाई इनका लाभ क्या होगा, या इस पृथ्वी पर ये क्यों पाए जा रहे हैं, या किसी विशिष्ट स्थान में यह प्रकार का पौधा ही क्यों मिलता है। दूसरे प्रकार की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का महत्व है बायोडाइवर्सिटी का, वह है आर्थिक महत्व। देखिए अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, तो उन पौधों में औषधीय महत्व के पौधे भी होते हैं। तो औषधीय पौधों से हमें औषधि प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं। पौधों से हमें लकड़ी मिलती है, पौधों से हमें ईंधन मिलता है, और पौधों से हमें भोजन मिलता है। तो देखिए जीव जो है वो एक ही निश्चित भोजन पर निर्भर नहीं रहता, अलग अलग प्रकार की जो पादप जातियां हैं अलग अलग प्रकार के भोजन हमें प्रदान करती है। तो पौधों से ही हमें औषधि मिलती हैं, पौधों से लकड़ी मिलती है, ईंधन मिलता है, भोजन मिलता है। औद्योगिक उपयोग में भी बायोडाइवर्सिटी काम आती है, दवाइयाँ बनाने में, रबर बनाने में, कागज बनाने में। कागज भी तो क्या है? पौधों से ही बनता है। तो यहाँ पर भी जैव विविधता का क्या होता है? महत्व होता है। अगला महत्व क्या है? पर्यावरणीय महत्व। जैसे ऑक्सीजन, जल चक्र, भाई जैव विविधता में क्या है? ऑक्सीजन जो है वह उपलब्ध होती है वायुमंडल से, जल चक्र चलता रहता है, मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का कटाव को रोका जाता है। आपको पता होगा कि देखिए जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उनकी जो जड़ें हैं वहाँ पर मिट्टी को जकड़े रखती हैं। तो जैसे क्या बारिश हुई या कोई स्खलन प्रक्रिया होती है तो उसमें मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता, ना के बराबर होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो जैव विविधता के महत्व के अंतर्गत ही आती हैं। चौथा महत्व है सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। जैसे भारत में कई पेड़ और पौधे पशु धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, या फिर हम कहें गाय। तो ये हमारे धार्मिक महत्व के क्या हैं? पशु हैं। तो गाय हुई हमारे, या पौधे हुए, और जैसे हम तो नदियों को भी पूजते हैं, जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, तो ये सभी नदियों को भी हम क्या है? पूजते हैं। तो इनसे भी हमारा धार्मिक महत्व है। तुलसी, पीपल, गाय, तो यह हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व में भी जैव विविधता काम आती है। अगर हम बात करें, अगला है वैज्ञानिक एवं शैक्षिक महत्व, अनुसंधान और अध्ययन के लिए। देखिए मैं अभी बता रहा था कि हमारे लिए जो अलग अलग प्रकार की जंतु जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की पादप जातियां हैं, ये उत्सुकता उत्पन्न करती हैं कि क्या होगा। तो ये इसी उत्सुकता के कारण हम लगातार खोज करते हैं। तो अनुसंधान भी होता है जैव विविधता के कारण, और हमारे शैक्षिक महत्व यानी सीखने के लिए भी जैव विविधता क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। तो इस तरह से जैव विविधता के ये महत्व मिलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास को हम खत्म करेंगे। देखिए अभी ये क्लास पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, अभी और 2-3 क्लास में इसको हम पूरा कंप्लीट एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे, और आप लगातार जुड़े रहें। क्वेश्चन है, घास के मैदान में कौन सी जैव विविधता मिलती है? अल्फा, बीटा, गामा, उपरोक्त सभी। आप कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से हमें ये उत्तर देने का प्रयास करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछें, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप
अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आप लगातार कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें ये पता रहता है कि कितने स्टूडेंट हैं जो सक्रियता से इस क्लास को ले रहे हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि भाई आपके आंसर सही होते हैं या गलत होते हैं। तो रोज़ाना रात को 9 बजे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास मिलती है, तो रोज़ाना रात को 9 बजे आप जुड़े रहिए और जो भी टॉपिक जो हमने हैं पूरे करा दिए हैं उनको ज़रूर पढ़ें। आपकी एक छोटे समय में एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए, कोई भी जो क्लास है मेरी वो 15 मिनट या 20 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा बड़ी क्लास होती नहीं है। लेकिन 15-20 मिनट में मैं इतना मैटर दे देता हूँ कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में यदि आप जाओगे, तो वहाँ आप 2 घंटे में उसको मैटर को पढ़ पाओगे। तो 2 घंटे का मैटर आपको 15 मिनट में मिल रहा है और वो भी कंसेप्ट के साथ, और आने वाली परीक्षा में वो आना भी है। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। नमस्कार, धन्यवाद।